राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2056, 11 जनवरी सन 2000, प्रातः लगभग 5 बजे। सूरत राम। नारायण नारायण नारायण। ये बात बार बार करनी है कि चेतन एक जड़ है। इसको अपाया प्रकृति भगवान ने कहा है, भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार। ये 8 प्रकार के भेदों वाली अपरा प्रकृति है। ये जड़ विभाग है। और इतर परा, इससे दूसरी परा श्रेष्ठ प्रकृति है, वो प्रकृति है जीव रूप, वो चेतन है। और परमात्मा महान चेतन है। परमात्मा चेतन रूप है, जीवात्मा चेतन रूप है, और दूसरे ये सब जड़ रूप है। शरीर अपना है, स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, ये जड़ रूप है। तो जीवात्मा है, ये वास्तव में परमात्मा का अंश है, तो चेतन है। इसमें गलती ये हुई है कि जड़ को अपना स्वरूप समझता है, शरीर को अपना स्वरूप समझता है। शरीर है, यही मैं हूँ। शरीर आप नहीं है, आप चेतन है। जड़ शरीर जड़ है। शरीर धारण करता है, आपने धारण किया शरीर को, और शरीर को आप छोड़ देंगे। ये बिल्कुल सच्ची बात है कि एक दिन शरीर को आप छोड़ देंगे। तो शरीर को छोड़ देते हैं, पकड़ते हैं, तो शरीर अलग हुआ, आप अलग हुए। आप शरीर नहीं है, शरीर को जानने वाले हैं, शरीर के ज्ञाता है। शरीर रूप में आप नहीं है, ये निश्चित बात है। आप शरीर नहीं है। जैसे 84 लाख के शरीर, उन शरीरों को आप छोड़ते आए, जैसे उन शरीरों को छोड़ते आए, ऐसे ही शरीर को छोड़ देंगे। तो शरीर आप नहीं है, शरीर जड़ है, आप चेतन हो। आप जानने वाले हो, अपने को भी जानते हो और शरीर को भी जानते हो। शरीर ना अपने को जानता ना आप को जानता। शरीर जड़ है, आप चेतन हो। आप शरीर से आराध्य हो, आप शरीर को जानने वाले हो। शरीर जानने में आने वाला है, आप अलग हो। आप परमात्मा के साथ एक हो। शरीर परमात्मा के साथ एक नहीं है। परमात्मा अपनी दृष्टि से सब संसार को एक मानता है, परंतु परमात्मा चेतन है, संसार जड़ है। ये अनंत ब्रह्मांड है, ये सब का सब जड़ है। इसमें कोई चीज अपनी नहीं है। आपकी तिल भर भी चीज इसमें आपकी नहीं है। शरीर ये आपका नहीं है। ये मान ले तो अपना घर को मान लिया, मकान को मान लिया, रुपयों को मान लिया, कुटुंब को मान लिया कि अपना है, अपना है। ये अपना नहीं है। ये मिला है और दूर हो जाएगा, मिला है और दूर हो जाएगा, मिला है दूर हो जाएगा। जो मिलता है दूर हो जाता है, वो अपना साथी नहीं होता। यह बात याद रखनी है कि वो अपना साथी नहीं होता। जैसे हम जा रहे हैं कहीं, कोई आदमी बीच में आकर मिल गया, थोड़ी देर चला, फिर अपने मार्ग वो चला गया, अपने मार्ग चले गए, तो वो साथी नहीं होता। ये बड़ी जोरदार बात है कि मिलता है और वियोग होता है, मिलता है और बिछुड़ता है। वो अपना स्वरूप नहीं होता,
वो अपना सदा साथी नहीं होता। तो शरीर मिला है बिछड़ रहा है, हमारे मिलती है बिछड़ती, मिलती है बिछड़ती, अपनी चीज नहीं होती। वो कुटुंब है, रुपया है, धन है, मकान है, ये सब की सब चीजें अपनी नहीं है, अपनी मानी है। तो मानी है अपनी, इसका सदुपयोग करना है। अपने हाथ में है तो अपना सदुपयोग करना है। सदुपयोग का जो फल होता है वो आपको मिलेगा। सदुपयोग करने का जो पुण्य होता है, जो पवित्रता होती है, उसमें श्रेष्ठता होती है, वो आपको मिलेगी। ये चीजें आपकी नहीं है। इस वास्ते जितना सदुपयोग कर दोगे वो लाभ की बात है। आप चेतन हो, आप जड़ नहीं हो, ये याद रखने का। आप जड़ नहीं, आप शरीर नहीं हो, शरीर को जानने वाले हो। इस बात है नित्य सर्वगत स्थानु, आपको स्वरूप सर्वगत है, सब जगह है, एक शरीर में ही आप नहीं हो। नित्य सर्वगत स्थानु रसलो स्नातन में अव्यक्त हो ये वाचिन्य हो ये आवेगा जो वायुच्यते अविनाशी तद्विधि ये न सर्वम इदम ततम, सब संसार व्याप्त है। आप चेतन हो, जानने वाले हो। मैं जानने वाला हूँ, आप मालिक हो। ये आपकी है प्रकृति, अपना प्रकृति। प्रकृति होती है वो, आप दो होते हैं। प्रकृति घटती बढ़ती है, आप घटते बढ़ते नहीं हो, आप वैसे ही रहते हो। बल भी बढ़ता है घटता है, आपकी योग्यता ही घटती बढ़ती है। तो बल है, योग्यता है, वस्तु है, ये सब मिलती है, वियुक्त होती है। तो आप अलग हो, वस्तु अलग है। आप अलग हो, आपकी योग्यता अलग है। आप अलग हो, आपकी विद्या अलग है। आप अलग हो, आपके माँ जो बल है, विद्या है, योग्यता है, विशिष्टता है, वो अलग है। आप केवल सत्ता रूप है रूप से, है रूप से परमात्मा है, उसके साथ आप एकता है। इस जड़ चीजों की है के साथ एकता नहीं है, ये नहीं के साथ रहने वाली है, ये सदा विकृत होने वाली है। आप परमात्मा के अंश हो, साक्षात परमात्मा के अंश हो। आप ममैव अंशो जीव लोके जीवभूत सनातन। ये कृपा करके आप, आपके समझ में न आवे तो मान लो, स्वीकार कर दो कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आप जीव हो, वो अविनाशी हो। ये शरीर आप नहीं हो। शरीर धारण किया, शरीर विनाशी है। देखते देखते शरीर छोटा था, ये बड़ा हो गया, फिर बड़ी घट जाता है। अस्थि वर्ध वर्धते नमते, इसका शरीर छह विकार होते हैं। इसमें उत्पत्ति विनाश, विनाश होते हैं, दो विकार मुख्य है, और बीच में अस्थि बना, इसको वर्धते हैं, फिर अपक्षीयते है, फिर विनश्यति है। ये विकार होते हैं। आप निर्विकार हो, आप में विकार नहीं होते। विकार मन बुद्धि इंद्रिय आदि में होते हैं, आप में विकार नहीं है। आप निर्विकार हो, आप शुद्ध रूप हो। हम भगवान के हैं, ये बात विशेष जानने की है। ये मान लेना चाहिए हम सब भगवान के हैं। भगवान की जाति है, भगवान चेतन है, ऐसे हम भी चेतन है। इस शरीर तेरे में हम नहीं है, प्रकृति है, ये जड़ है, हम चेतन है, परमात्मा के स्वरूप है, परमात्मा का अंश है, परमात्मा के खास खास परमात्मा का अंश है। ये बात कई बार कहीं फिर कहता हूँ, जैसे ये शरीर है, ये माँ बाप का अंश है, पर माँ बाप का अंश होते हुए भी जड़ है ये, और माता पिता दोनों का अंश है। ऐसे आप
प्रकृति और पुरुष दोनों का अंश नहीं है। माँ में एक अंश, एक केवल परमात्मा का अंश है, केवल परमात्मा का अंश है। आप जड़ता से ऊंचे हैं, निर्विकार है, आप सतरूप है, आप आनंद रूप है, चेतन रूप है, ज्ञाता रूप से जानने वाले हैं, ऐसे आप हैं। हम परमात्मा का अंश हैं, हमारे परमात्मा है। इस जड़ जगत से आप ऊंचे हो। यहाँ अभी रुपये अधिक होने से आप बड़े माने जाते हैं, ये गलती है। रुपये ज्यादा हो गया तो बड़ा आदमी हो गया, जमीन ज्यादा होगी तो बड़ा आदमी हो गया, सामग्री ज्यादा हो तो बड़ा आदमी हो गया, ये बड़ी पार्टी होगी, ये छोटी पार्टी होगी। ये संसार में है। आप बड़े असली बड़े होते हो जब जड़ता को छोड़ दो। जड़ता को छोड़कर चिन्मयता में स्थित हो जाओ। शरीर में नहीं हो, मैं सी हूँ जानने वाला, ऐसे चेतना में, तब आप वास्तव में बड़े होते हैं। धन के कारण से आप बड़े नहीं हुए, धन के कारण से आप छोटे होते हो। धन से बड़ा होता है, धन के कारण जो बड़ा होता है वो धन के धातु का होता है। पत्थर है, उसके पास तो कई पत्थर रखता है तो पत्थर बड़ा हो जाए, पर आपके पास बड़े पत्थर रखते आप बड़े हो जाओगे। आप चेतन हो, जानने वाले हो, आप पत्थर नहीं हो, तो आप धन से बड़े नहीं होते। व्यवहार में बड़े होते हैं, व्यवहार जो बड़े माने हैं, परंतु आपकी वास्तव इज्जत तब होती है जब आप चिन्मय हो जाते हैं, जड़ता का त्याग कर देते हो, जड़ता से ऊंचे उठ जाते हो। सतरूप सतरूप सत्ता, बढ़िया बड़े होते हो, है परमात्मा, उस परमात्मा के आप हो जाते हो। परमात्मा है, वो हमारा है, वो हमारा है, हम परमात्मा के हैं। है रूप से है, सत्ता रूप से, जो कभी विकृति नहीं होती, कभी नीचा नहीं होता है, सत्ता रूप से परमात्मा का स्वरूप है। आप परमात्मा का अंश हो, साक्षात परमात्मा के अंश हो। माँ बाप के अंश ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, साक्षात परमात्मा के स्वरूप। जैसे परमात्मा चेतन है, ऐसे आप चेतन हो, आप सदाई चेतन हो। आप निर्विकार हो। कई शरीरों में गए, 84 लाख योनि में गए, इतने शरीरों में घूमते हुए भी आप है जैसे रहे तैसे रहे, आप निर्विकार रहे। शरीर विकार होता है। स्वर्ग मरते आते लोगों में जाते हो, लोगों में जाकर लोगों में फंसते नहीं, अलग रहते हो। मन से जो अभी कुटुंब में, रुपयों में, जमीन में फंस गए, ये मेरे हैं। आप तो जानते हो कि हम मालिक बनते हैं, आप मालिक नहीं, आप तुच्छ बनते हो। रुपयों से आप बड़े होते हो तो रुपयों से आपकी कीमत घट जाती है, समझे? रुपयों के कारण आप बड़े होते हो तो रुपयों से कीमत आपकी घट गई। रुपये कम हो गए तो आपकी कीमत कम हो जाएगी। तो रुपयों के कम होने से आपकी कीमत नहीं है। आपकी कीमत वास्तव परमात्मा के साथ एक हो जाओ तो आपकी कीमत है। देखिए अच्छे अच्छे संत महात्मा हुए हैं, उनकी हम महिमा गाते हैं, धनवानों की महिमा नहीं गाते हैं। लखपति, करोड़पति, अरबपति हुए, उनकी महिमा नहीं गाते। संत महात्माओं की महिमा गाते हैं। तो संत महात्मा में क्या बदलता थी? जड़ता का त्याग, जड़ता से ऊंचे उठे। रुपयों ज्यादा होने से उसी महिमा थोड़ी होती है। और जड़ता से ऊंचे उठ जाए, चिन्मयता में, चेतनता में, तो आप बड़े होते हैं। तो भगवान के याद करने से आप बड़े होते हो। जितने जितने संत हुए हैं, भगवान का भजन करने से भगवान के भक्त हुए।
उन भक्तों को याद करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। मीराबाई को याद करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। मीराबाई के पद गाने से आदमी को शांति मिलती है, प्रसन्नता होती है, दुख मिटता है। सत्संग करने से आदमी के दुख मिटते हैं, ये तो सबके अनुभव है। छाती मिट जाती है तो परमात्मा की बात से भी मन शांति मिलती है। परमात्मा चिन्मय है, ऊंचे है, ईश्वर संदेह क्या है, उसकी बात करने शांति मिलती है। तो परमात्मा के नजीक ज्यों ज्यों पहुंचेंगे तुम्हें आपकी वास्तविक इज्जत बढ़ेगी। रुपये ज्यादा बढ़ने से वास्तविक इज्जत नहीं, लोगों में इज्जत है। जैसे चोरों में चोर की इज्जत होती है ना, ये चोरों का बड़ा सरदार है, चोरों का सरदार तो बड़ा चोर है, चोरों में बड़ा होना चोरों में बड़ा हुआ। इस तरह से संसार में बड़े होते हैं रुपयों से, परंतु परमात्मा के यहाँ बड़े होते हैं परमात्मा का भक्त होने से, भगवान की भजन करने से वे महात्मा बड़े हो गए। क्यों बड़े हो गए? बड़े से यहाँ बड़े है तो है जो भगवान भजन तुलसी बड़ फलतार से दंड गयो ब्रह्मांड। 52 भगवान थे, 52 छोटे। क्यों? मांगने के लिए गए नहीं, मांगने के लिए जाता वो छोटा हो जाता है। तो 52 हो गए, 52 मर गए छोटे से। और जब पृथ्वी नापने लगे तो यूं लंबे लंबे बड़े, वो ब्रह्मांड को फेंक दिया। वो ब्रह्मांड के ऊपर जो ब्रह्मांड है बड़े भारी, उनके ऊपर जल है, उसमें जा टक्कर लगी, वहां का जल आया, वो जल धो करके ब्रह्मा जी ने कमल ले लिया। वो ब्रह्मा जी वो छोटा है, तभी गंगा जी आई। 3 धारा हुई, एक ऊपर हुई, एक नीचे, एक नीचे। गंगा जी वो ब्रह्मांड, दूसरे ब्रह्मांड का जल है, वहां का जल आया। ये भगवान के चरण डूब गया, ऊपर अंगूठा लगाई हो, अंगूठे फूट गए, वो चढ़ आया। वो जो ब्रह्मा जी ले ले कमंडलों में, वो ब्रह्मा भगवान के चरणों का जल, ब्रह्मा जी कमंडलों का जल, और भगवान शंकर के मस्तक का जल। शंकर के मस्तक में रहती है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का है। ब्रह्मा जी के कमंडलों का जल, भगवान के चरणों का जल, और ब्रह्मा जी के चरणों का, और भगवान शंकर के मस्तक का, तीनों के तो तीनों का ही। गंगा जी ने विचार किया कि ले जाऊं शंकर को ही ले जाऊंगा, बाबा यूं खड़े रह गई हो, सिर्फ बढ़ा जटा कटा ब्रह्मांड कुछ जटा में घूम दे रही, जैसे कड़ा में पानी डाल दे, कड़ा में घूमे, बारिश गोली, ऐसे जटा में ही घूमता रहा, जोर लगा। विचित्र बात है, गंगा जी जहाँ बहती है वहां भी जटा है, भगवान की जटा है। तो भगवान की जटा में जटा शंकरी जानवी, जन्नो ऋषि थे, जन्नो ऋषि वो पी गए, उसे जानवी है, जन्नो कन्या है, वही बेटी है, उसे पेशाब में निकल गई गंगा जी, तो जन्नवी कन्या है, जानवी नाम है इसका, गंगा जी है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी है, गंगा जी महान पवित्र है। याद करने दृष्टवा जन्म सतम पापम, दर्शन करने से 100 जन्मों के पाप दूर होते हैं, याद करने पाप दूर होते हैं। और गंगा जी का सलामत लेना चाहिए सदा ही, गंगा जी कहलाते सलामत है। तो भगवान के चरणों का जो होने से वो महान पवित्र जो है, महान पवित्र। एक ब्रह्मा जी के वहां का चढ़ाया है, एक भगवान विष्णु के चरणों का चढ़ा है, चरणों से चल रहा है। तो भगवान के संबंध होने से सब चीज पवित्र हो जाती है।
भगवान का नाम पवित्र होता है, भगवान का चिंतन पवित्र है, भगवान की लीला पवित्र होती है, भगवान के स्थान पवित्र होते हैं। जहाँ भगवान से वो वृंदावन है, अयोध्या है, मथुरा है, ये पवित्र हो गए कि भगवान ने अवतार लिया, वहाँ लीला करी, वे स्थान पवित्र हो गए, वहाँ पृथ्वी पवित्र हो गई, वहाँ का जल पवित्र हो गया, वहाँ वायुमंडल पवित्र हो गया, वहाँ जाने वाले पवित्र हो जाए, वहाँ रहने वाले पवित्र हो जाए। भगवान पवित्रता का स्थान है, भगवान का नाम लेना पवित्र हो जाए। नारायण राम 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 राम। जहाँ भगवान का भजन किया है, भजन संतों ने, वो स्थान पवित्र हो गए। गंगा जी के किनारे जहाँ जहाँ भजन किया वे स्थान हो गंगा जी। जहाँ ब्रह्मा ने तपस्या करी वो ब्रह्म कुंड है, जहाँ स्नान करते हैं ब्रह्म कुंड में, वो ब्रह्म कुंड वो पवित्र है। गंगा जी सब पवित्र, वो महान पवित्र। ब्रह्मा जी ने तपस्या की, वहाँ तपस्या की, ब्रह्म कुंड महान पवित्र है। जहाँ सप्तऋषि है, सब तारा वहाँ पवित्र है। जहाँ ऋषि ने तपस्या करी, गंगा जी के किनारे पवित्र हो गया। पवित्र नाम पवित्र हो जाए, मंगलान से मंगलम, पवित्र पवित्र हो गया। तो भगवान के याद करने से पवित्र हो जाए। आप भी जितना भगवान का भजन करेंगे उतना आप शुद्ध हो जाएंगे, उतना आप पवित्र हो जाएंगे, इतना आपके पाप दूर हो जाएंगे, इतना आप शुद्ध हो जाएंगे। तो भगवान की बात सुनना, भगवान की बात करना, भगवान की चर्चा करना, इन चर्चा करने मात्र से शुद्ध होती, निर्मल होते हैं। ऐसे भगवान के हम हैं, हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान के हम हैं, ये याद रखो, भगवान के हम हैं। ईश्वरांश जीव अविनाशी, ईश्वरांश जीव अविनाशी, चैतन्य अमल सत है, अमल मल रहित है, शुद्ध सुख राशि, आनंद आनंद है। दुख दुख है दूसरे, ये धन को लेकर, सभा शरीर को लेकर, कुटुंब को लेकर दुख होता है। इनको अपना मानने से दुख होता है, ये अपना नहीं माने तो आनंद होता है, मौज होती है। सब ये मैल दूर है, मैल धन संपत्ति आदि के मैल ये दूर है, शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाते एकदम। ये मल है, ये बढ़िया चीज नहीं है, ये मल है। इस वास्ते तो इन मल का अभिमान हो जाता नहीं, वो खराब है। धन हो जाए अच्छी बात है, नहीं हो जाता अच्छी बात है। हम भगवान के हैं, असली धन है भगवान का हो जाना। वो धन बस खूटता नहीं, वो अक्षय धन है। ये धन तो आता जाता रहता है, कभी आता है कभी जाता है, इसकी कोई इज्जत नहीं है। इज्जत भगवान के भजन की है। भजन करने वाले महात्मा हुए, संत हुए। मीराबाई का नाम लेते हैं, मीराबाई सासू का नाम लेते हैं लोग। मीराबाई की सासू भजन करना, भजन भगवान के भजन करने से। मीरा जाई मेड़ तेरे परनाई सीतोड़, राम भजन के कारण सकल सृष्टि को मौत ऊंची हो गई। भजन करने से ऊंचा हो गया। और नहीं तो बने सासू ही पूजनी ही। आप भी जितने भजन करोगे, जितने भजन करोगे ऊंचे ऊंचे होगे, श्रेष्ठ हो जाओ, पवित्र हो जाओगे, मंगल हो जाओगे, आनंद देने वाले हो जाओगे, सबको सुख देने वाले हो जाओगे। तो भगवान सबसे बड़े, भगवान पवित्र है, भगवान को याद करो। एक बात याद कर लो कि हम भगवान के अंश हैं, साक्षात परमात्मा के अंश हैं। आप भगवान के, हम भगवान के हैं। महान पवित्र हो जाओगा। आप पवित्र हो, ऊपर से शरीर को अपना मान लिया ना, गंदा शरीर है, शरीर में गंदी गंदगी है। शरीर में 1.5 मन का थैला में थोड़ा भर भी चीज बढ़िया नहीं है। अगर एक शरीर की चीज थोड़ी फैला दे तो बैठना ही नहीं, ऐसी चीज है, गंदी चीज है। इसके भीतर चेतन होने से ठीक है, वो चेतन नहीं हो जाता, स्नान करो, छू करके स्नान करो, मुर्दा हो जाता है। इस वास्ते आप परमात्मा के अंश हो, साक्षात सब परमात्मा के
उसका ध्यान करने से, याद करने से आप मान पवित्र हो जाते हैं। भगवान के यहाँ से, भगवान के होने से ही आप पवित्र हो। नारायण 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 नारायण, साक्षात परमात्मा।